नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पहुंचे मुंबई। पार्टी के मुख्तलिफ इजलासों में करेंगे शिरकत। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का लेंगे जायजा। इंतखाबात के बायस गाय बन गई राजमाता, शिवसेना लीडर संजय राउत का इल्जाम। कहा बीजेपी को महाराष्ट्र में शिकस्त का खौफ। फिल्म अदाकार गोविंदा की हालत अब है मुस्तहकम। डॉक्टरों ने टांग से निकाल ली गोली। गोविंदा ने डॉक्टरों और अपने मद्दाहों का अदा किया शुक्रिया। पुणे में मुसलमानों के एक ग्रुप ने एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार से की मुलाकात। हड़पसर असेंबली सीट से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करने की मांग। महाराष्ट्र में आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासत का दौरा कर रहे हैं। मुंबई पहुंचने पर देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल समेत दीगर लीडरों ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। अमित शाह मुंबई के 36 असेंबली हलकों के पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे और बाद में नवी मुंबई में एक इंटरैक्टिव मीटिंग करेंगे। वज़ीर दाखिला का ये मुंबई दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना और अजीत पवार के धड़े के साथ आने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपनी सीटों को बढ़ाना चाहती है। वंचित बहुजन अघाड़ी के तर्जुमान सिद्धार्थ मोकले ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ज़राए से मालूम हुआ है कि शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने कुछ अरसा पहले बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकातें की थीं। सिद्धार्थ ने कहा कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे को इस बारे में अवाम को बताना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी को कुछ सूत्रों द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जानकारी मिली है कि शिवसेना के खासदार संजय राउत ये 25 जुलाई को रात 2 बजे 7D मोतीलाल मार्ग यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इनसे मिले थे। उसके बाद 5 अगस्त को रात 12 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ये अकेले मातोश्री बंगला पर गए थे, खुद गाड़ी चलाकर गए थे। वहां पर उनकी 2 घंटा मीटिंग हुई और उसके बाद 6 तारीख को 6 अगस्त को उद्धव ठाकरे दिल्ली गए। दिल्ली जाते समय आपके साथ कौन कौन था और दिल्ली में जाकर आपने किसके साथ मुलाकात की और क्या तय हुआ, ये आपने जनता को बताना चाहिए। हम ये इंफॉर्मेशन जनता के साथ शेयर कर रहे हैं, मतदाताओं के साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र की जो आरक्षणवादी मतदाता है वो जानते हैं कि बीजेपी और उनका गठबंधन ये आरक्षण विरोधी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुबैना वोटिंग जिहाद का मामला अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मालेगांव और धुलिया के वोटिंग पैटर्न का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में भी वोटिंग जिहाद काम कर रहा है। मालेगांव और धुलिया दरअसल मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस हिंदू वोटरों को तब्दील करने के लिए वोट जिहाद का मसला उठा रहे थे। ताहम संजय राउत ने इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने महाराष्ट्र हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि शिंदे हुकूमत ने इंतखाबात की वजह से गाय को राजमाता का मकाम दिया है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और उसके साथियों ने इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के मकसद से ये फैसला किया है। संजय राउत ने कहा कि आप इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से कुछ भी कर सकते हैं।
देखिए एक बार आप समझ लीजिए, गौ माता है क्या राज्य माता है। आप राष्ट्र माता भी कर सकते हैं और विश्व माता भी कर सकते हैं। राजनीति के लिए, राजनीति के लिए आप जो कर रहे हैं ना, उसमें ये हिंदुत्व नहीं है। ये बीजेपी की सरकार बार बार वीर सावरकर के विचारधारा की बात करती है। अगर आपने गाय को ये राज्य माता वगैरह वगैरह कहा है तो सबसे पहले ये वीर सावरकर जी का अपमान है। वीर सावरकर जी ने गाय के बारे में जो कहा है, लिखा है, वो एक बार देवेंद्र फडणवीस ने पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये चिंतन करने की क्षमता उसमें नहीं है, क्योंकि ये सब बैल है। बैल का मतलब समझते हैं? उनका बाप बैल है, ये सबका बाप बैल है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार गोविंदा को मंगल की सुबह अपनी ही लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर से गोली लग गई, जिसके बायस वो जख्मी हो गए। ये वाक़या सुबह 4:45 पर पेश आया। कहा जा रहा है कि गोविंदा पिस्तौल को केस में रख रहे थे कि अचानक गोली चल गई, जो उनके बाएं पाँव में घुटने के करीब लगी। गोविंदा को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके पाँव से गोली निकाल ली गई। अब वो ख़तरे से बिल्कुल बाहर हैं। उन्हें मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। गोविंदा के साथ पेश आने वाले इस वाक़े की खबर पाते ही उनके अहल खाना और फिल्मी दुनिया से जुड़ी दीगर शख्सियात ने अस्पताल का दौरा किया। गोविंदा के मद्दाह भी काफ़ी परेशान नज़र आए। गोविंदा ने अस्पताल से एक ऑडियो पैगाम भी जारी करते हुए डॉक्टरों और अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। चलो ना, 5 बजे आए थे। जैसा आपको मालूम आ गई, बुलेट था पाँव में, फिर हम उनको यहाँ बुलेट निकल गई है। उनको अभी खून सील हो गया है and he has been admitted here and he will be in hospital for 1 थोड़ा नीचे कितना बड़ा जख्म था सर? गोली आर पार तो आर पार नहीं हुई है, गोली बाहर से लग के अंदर अच्छी। फिल्म ऑडियो क्लिप भेजा है, वो अब ठीक है, और उन्होंने धन्यवाद किया है डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने उनके पैर से बुलेट निकाला है। और सभी जो गोविंदा के फैंस हैं, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और सभी के शुभकामनाएं गोविंदा जी के स्पीडी रिकवरी। उधर गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार का कहना है कि गोविंदा की हालत अब बेहतर है। वो 2-3 दिन तक अस्पताल में रहेंगे। उनकी टांग से गोली निकाल ली गई है, वो राहत महसूस कर रहे हैं। कीर्ति कुमार ने कहा कि हम उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। पहले से काफी ठीक है और आशा करते हैं 2-3 दिन में और अच्छे ठीक हो जाएंगे। अभी है फिलहाल 2-3 दिन तो रहेंगे कम से कम। बुलेट सुबह ही निकाल दी गई थी और वो वक्त से निकल गई, इसलिए सब दोषों से बच गए वो। और ज्यादा जो है मतलब बोन को या किसी चीज को उसने हर्ट नहीं किया था, तो वो गोली निकाल दी गई है। और उसके बाकी तो उसमें जो जरूरी दवाइयां वगैरह जो उनको करना होता है, वो दवाई वगैरह की है उन लोगों ने। वो रिलीफ भी फील कर रहे हैं पहले से काफी। और डॉक्टर ने कहा भी है 2-3 दिन बाद आप, मेरे ख्याल से आप मतलब छुटकारा ले सकते हैं। अदाकार अरशद वारसी और अरबाज खान ने गोविंदा को गोली लगने पर दुख का इजहार किया। इन अदाकारों ने अपनी आने वाली फिल्म की प्रमोशन तकरीब के दौरान ये तबसरा किया। क्या अनफॉर्चुनेट है रवि, वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा होना नहीं चाहिए। आई मीन वी ऑल फील वेरी बैड एक्चुअली। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस आउटसाइड कि ऐसे यार ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एंड आई डोंट नो, अजीब सा इत्तेफाक है, बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है। शुड नॉट हैपन, लेट्स पुट इट दैट वे। अरबाज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप
what Arshad said is absolutely right कि बहुत unfortunate incident है. Obviously it's just happened, so we don't know exactly the details of it, and so we just wish him well and he's okay and safe, and that's about it. Our love and prayers are with him, so he recovers fast from all of this. And महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात से पहले पुणे के मुसलमानों के एक ग्रुप ने एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार से निस्वर्ग हाल में मुलाकात की और पुणे की एक असेंबली सीट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करने का मुतालबा किया। इस ग्रुप में उलमाए कराम, समाजी व सियासी लीडरान शामिल थे। ग्रुप में शामिल अफराद ने शरद पवार से कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी शरद पवार के साथ मुत्तहिद है, लेकिन उनका मुतालबा है कि हड़पसर कानून साज असेंबली की सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को दी जाए। इस ज़िम्मे उन्होंने शरद पवार को एक याददाश्त हवाले की। वाज़ेह रहे कि हड़पसर सीट एनसीपी के पास थी, लेकिन नेशनलिस्ट कांग्रेस में तकसीम के बाद ये सीट अजीत पवार ग्रुप के पास चली गई है। सीटों की तकसीम में भी ये सीट एनसीपी शरद पवार के पास ही रहने के इम्कानात हैं। दूसरी बात ये है कि ये शहर पूना के जितने भी मुअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेबल लोग हैं और हर लाइन में काम करने वाले हैं, और अब देखिए ये तो टिकट लेने के लिए या मुतालबा करने के लिए तो हड़पसर मतदार संघ से आए थे, मगर यहाँ जो है सिर्फ वहाँ के नहीं बल्कि पूरे शहर के ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर शरद पवार से मुलाकात करने के लिए एडवोकेट अयूब शेख के वास्ते टिकट का मसला हल हो और उनको राष्ट्रवादी की तरफ से टिकट मिले, इसके लिए सभी यहाँ आए थे। आज हमारा डेलीगेशन हड़पसर विधानसभा मतदार संघ के लिए गया था। शहर के तमाम मशहूर व मारूफ शख्सियत, मुस्लिम बैंक के डायरेक्टर, आज़म कैंपस के ट्रस्टीज़ और उलमाए कराम, खुसूसी तौर पर कारी इदरीस साहब, मौलाना निज़ामुद्दीन और उनके तमाम साथी, हमारे मौलुदीना स्कूल के तमाम मेरे साथीदार और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले ज़्यादातर लोग इस डेलीगेशन में आए थे। शरद पवार साहब ने इस पूरे डेलीगेशन को अच्छे से रिस्पांस किया और उन्होंने बताया कि अभी तक फाइनल डिसीजन सीट के सिलसिले में नहीं हुआ है, तो वो 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी बात बताई कि हमको माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को हमें मौका देना है और ये मतदार संघ ऐसा है कि जिसमें मौका दिया जा सकता है। मालेगांव शहर की हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने शहर के छावनी पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। एहतजाजियों ने इम्तियाज़ जलील पर 23 सितंबर को तिरंगा रैली के दौरान संभाजी नगर के तमाम तहरीरी बोर्ड मिटाने का इल्ज़ाम लगाया है। एमआईएम लीडर वारिस पठान ने महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का मकाम देने के रियासती हुकूमत के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी तरक्की के मामले में पूरी तरह नाकाम हो गई है। ज़मीन सरकती हुई देखकर बीजेपी ऐसे मौज़ूआत को सामने ला रही है। भाजपा वालों का दोहरा मापदंड है। अभी इतने सारे हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स जो है वो तो सब इनके, उनका आप क्या करेंगे? इसलिए बोलता हूं ना, बीजेपी सरकार अपने डेवलपमेंट विकास के मुद्दे पे पूरी तरह फेल हो चुकी है, विफल हो चुकी है। इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे, लोग उनसे सवाल कर रहे, लाड़की बहन योजना चालू की है, उसमें फेल हो गए। अब पब्लिक के अकाउंट में आ नहीं रहा है पैसा, क्या जवाब देंगे लोगों को? तो अभी आ गया अपने ओरिजिनल इस पे, अभी गाय आ गया, अभी गंगा, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान आ जाएगा, मंगलसूत्र आ जाएगा, ये तमाम चीज आ जाएगी अभी इनको, क्योंकि इनको पोलराइज करना है सिचुएशन को। इनकी जमीन इनको सरकती हुई नजर आ गई, इनको खबर पड़ गई, इनको पता चल गया कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अभी आ गए इस तरह की बात लेकर, मगर ये चलेगा नहीं। जनता जनार्दन है और जनता अपने वोट से जवाब दे। मालेगांव शहर में लाड़की बहना योजना की रकम ख्वातीन के बैंक खातों में आने के पैगामात तो मौसूल हुए हैं, लेकिन बैंक अकाउंट से रकम निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अकाउंट KYC नहीं है।
KYC करवाने के लिए बैंक पहुंचने वाले मर्द ख्वातीन की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह सवेरे नंबर लेने के लिए ख्वातीन रात भर बैंक के सामने सोती हैं। हम 4-5 दिन से आ रहे, हमारी KYC नहीं हो रही क्योंकि हम मच्छर काटते हैं, फिर भी हम यहाँ पे आए हैं। सरकार ने हमारी वो KYC का कोई ये करना चाहिए था। ये जो घर वालों का जो है नंबर लगाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। लेडीज़ है जो हिसाब से नंबर यहाँ बहुत ढेर ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ 200-150 नंबर रह रहे हैं, तो मैं इसीलिए आया हूँ मैं कि घर की बहन को मैं छोड़ कर आया हूँ मैं नंबर लगाने के लिए। ये नंबर जो है तो ये लाडली बहन का जो पैसा है उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। ये जो लाडली बहना की स्कीम आई है जिसमें औरतों को 1500 दिया जा रहा है, लेकिन उसमें एक मसला और आ रहा है कि उनकी KYC कंप्लीट नहीं है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो घर की औरतें बाहर रोड पर ना आए, कुछ उसका भी ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि वो घर ही में बैठे रहे, उनका काम हो जाए। शोलापुर से कांग्रेस की MP प्रणीति शिंदे की क़यादत में 4 हुतमता चौक से ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर तक मार्च निकाला गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि किसानों की अनाज की यकसा कीमत मिलनी चाहिए, सब किसानों का कर्जा मुआफ़ किया जाए, 24 घंटे बिजली फराहम की जाए। मराठा धनगर मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की भी मांग की गई। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जेव्हा मी लोकसभेच्या प्रचारासाठी ठिकठिकाणी गाव पातळीला वाड्यावाड्यावर फिरत होती तेव्हा अनेक शेतकरी रडकुंडीच्या पाळीला आलेले, रडकुंडीच्या पाळीला, आणि रडून मला सांगायचे की ताई आमचं दुःख दूर करा. आणि त्यावेळेस मला वाटायचं की मी काही देव नाहीये, पण आपण मायबाप सरकार म्हणतो, पण हे BJPचं सरकार हे मायबाप सरकार नाहीये. हे उलट मायबाप शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देणारं हे राक्षस सरकार आहे, हे मला तीव्रपणे आहे. मग मंगळवेढा असू दे, मोहोळ असू दे, पंढरपूर, दक्षिण अक्कलकोट, सगळ्या शेतकऱ्यांना GSTचा त्रास एवढा झालेला. एकीकडे 18,000 रुपये द्यायचं नाटक करतात PM किसानच्या योजनेत, दुसरीकडे 18,000 रुपये 18% GST देऊन तुमच्या 41,000 GST माफ होतं, पण मुद्दाम तुमच्या खिशातून GST घेऊन हे मोठ्या उद्योगपतींना. डॉक्टर AA कादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से दिमागी सेहत के आलमी दिन की मुनासिबत से मुख्तलिफ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों के बच्चों के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का इनक़ाद किया जा रहा है। इस हवाले से 2 अक्टूबर को औरंगाबाद में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। यानी काम की जगह पर ज़हनी सेहत को तरजीह देना है, मतलब उसको आप ज़हनी सेहत की तरफ जो तवज्जो लोग देते नहीं, क्योंकि वो बहुत अहम चीज़ है। और ज़हनी सेहत इसलिए अहम है कि पूरी दुनिया आज महसूस कर रही है और इसलिए उसको तरजीह देने की बात कर रही है कि जितनी लोगों की ज़हनी सेहत अच्छी होगी उतना समाज, जिसको हम बोलेंगे, सेहतमंद होगा, और समाज में जो पीस, अमन की हम बात करते हैं, वो पीस अमन होगा। तो ये आलमी तौर पे जो है, ये मूवमेंट आलमी तौर पे एक जगह की नहीं है। तो इस लिहाज से हर जगह पे हर काम करने की जगह, तो ये हर काम करने की जगह मैं कहता हूँ कि घर से आ गया, घर आ गया, स्कूल आ गए, कॉलेजेस आ गए, टीचर्स आ गए, बच्चे आ गए, तलबा आ गए, जो पढ़ते वो भी उनका वर्क प्लेस हो गए। इसके बाद ये जो वर्क प्लेसेस है, हम इसमें ये जो चीज़ें दवाखाने आ गए। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक होता है। हम इस मेंटल हेल्थ वीक को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में जो मानसिक बीमारियां हैं इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो। जो लोगों के अंदर एक झिझक होती है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, तो इसीलिए हम इस तरीके से सारे टॉपिक स्कूल के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में और प्रोफेशनल्स में देना चाहते हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो कि जैसी दूसरी BP, शुगर की बीमारियां होती हैं, वैसी ही ये एक किस्म की बीमारी है और इसका
नांदेड़ शहर से मुतसिल नेरली इलाके में आलूदा पानी पीने की वजह से सैकड़ों लोग शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फ़ेरोज़ लाला की क़यादत में एक वफ़द ने शहर के सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करके मरीज़ों में फल तकसीम किए। उन्होंने डॉक्टरों से भी मुलाकात करते हुए मरीज़ों की कैफियत दरियाफ़्त की और बेहतर इलाज फराहम करने पर जोर दिया। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।